चाइना G20 की मीटिंग से पहले एक मैप लॉन्च कर देता है, एक ऐसा मैप जिसमें वो हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर देता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में ऐड कर देता है। पर ये पहली बार नहीं था, चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। चाहे 1962 की वॉर हो या अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वीजा ना देना हो, या फिर अभी दिसंबर 2022 में जबरदस्ती तवांग के अंदर घुसकर हमारे इंडियन पोस्ट को डिस्ट्रॉय करना हो, या फिर 2021 में अरुणाचल प्रदेश के 15 एरियाज का नाम चेंज कर दिया हो। ऐसे कामों में चाइना कभी भी बाज नहीं आता। लेकिन यह सवाल यह है, चाइना अरुणाचल प्रदेश जिसे जंगनम बुलाता है उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है और क्यों इसे अपनी टेरिटरी बोलता है? आखिर अरुणाचल प्रदेश चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। सब्सक्राइब करने में आपका एक रुपया नहीं लगता, लेकिन हम बहुत मोटिवेशनल फील करते हैं। चलिए समझते हैं। Several countries have rejected China's new standard map. It's a violation of the law. So that's where I put that map. 地图是国家版图最主要的表现形式。 Followed by a warning to the people that maps that have errors can cause, quote, great harm to society. 危害了我们祖国的这个统一。ये जानने के लिए चलो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। मार्च 1914 में ग्रेट ब्रिटेन तिब्बत और रिपब्लिक ऑफ चाइना एक ट्रीटी नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि ब्रिटिश इंडिया, चाइना और तिब्बत के बॉर्डर डिफाइन किए जा सके। इस ट्रीटी को शिमला कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन और तिब्बत ने प्रपोज किया कि तिब्बत को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, इनर एंड आउटर तिब्बत, और चाइना का कंट्रोल सिर्फ इनर तिब्बत पर होगा। चाइना इस प्रपोजल को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से तो तिब्बत चाइना का हिस्सा है। लेकिन फिर ब्रिटेन और तिब्बत एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और तिब्बत और इंडिया के बीच में एक बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इस लाइन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। लेकिन यहाँ चाइना इस एग्रीमेंट को इनवैलिड मानता है, ये कहते हुए कि तिब्बत तो हमारा ही पार्ट है, तिब्बत कोई इंडिपेंडेंट कंट्री थोड़ी है, तिब्बत तो हमारा हिस्सा है, तो हम कैसे इस एग्रीमेंट को मान लें। और सिर्फ इसीलिए तिब्बत की साइन करी गई ब्रिटेन के साथ ट्रीटी अमान्य है, उसे माना ही नहीं जा सकता। 1949 तक तिब्बत चाइना के कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए सिचुएशन भी काफी पीसफुल रहती थी। लेकिन फिर चाइना तिब्बत को इन्वेड कर देता है और क्योंकि चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को भी अपनी टेरिटरी मान लेता है। देखिए, लाइन सभी कंट्रीज के द्वारा रिस्पेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन चाइना इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में 6 दलाई लामा का बर्थ हुआ था और वहाँ वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट तिब्बतन बुद्धिज्म की मोनेस्ट्री है। चाइना कई बार 6th दलाई लामा का बर्थ प्लेस और तवांग मोनेस्ट्री और लीजा मोनेस्ट्री के बीच में हिस्टोरिकल कनेक्शंस की बात उठाता है ताकि वो अपने अरुणाचल प्रदेश के क्लेम को पूरी तरह से सपोर्ट कर सके। यहाँ हमें और भी चीजें देखने को मिलती हैं कि कैसे चाइना अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरह से हथियाना चाहता है। जैसे 20 अक्टूबर 1962 को चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी ने मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर हमला बोल दिया और एक वॉर छिड़ गई जिसमें हम अक्साई चिन को तो हार गए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश आज भी हमारे साथ है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हमें 2009 में भी देखने को मिला जब इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट के लिए लोन मांगा था। चाइना ने इसे सीधा अपोज किया, ये कहते हुए कि अरुणाचल प्रदेश जो चाइनीज टेरिटरी है तो उसके डेवलपमेंट भी चाइना कराएगी, इंडिया नहीं। चाइना तो बोलता है कि हम अरुणाचल प्रदेश के क्लेम को छोड़ देंगे, लेकिन आपको अक्साई चिन छोड़ना पड़ेगा। ये बात हमें बताते हैं सुधेंद्र कुलकर्णी, ये डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन थे। ये कहते हैं जब चाइनीज प्रीमियर जोहू इंडिया आए थे, इन्होंने पीएम वाजपेयी से कहा था कि हम अरुणाचल प्रदेश के क्लेम को छोड़ देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको अक्साई चिन का क्लेम छोड़ना होगा। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि 2007 में IAS गणेश कोवू का वीजा भी डिनाई कर देते हैं, ये कहते हुए कि आप तो चाइनीज सिटीजन ही हो, आपको वीजा की क्या जरूरत। चाइना ऐसे ही क्लेम जमाता रहता है हमारी टेरिटरी पर इसके रीजन और भी है। इसके मेन रीजन है हमारे अरुणाचल प्रदेश
इसकी ज्योग्राफी, कल्चर और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिनके कारण चाइना अरुणाचल प्रदेश पर कंट्रोल जमाना चाहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल ये कहता है कि चाइना का ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश का तवांग मोनेस्ट्री एक वक्त पर तिब्बत का ही हिस्सा था। पर्टिकुलरली उसका कनेक्शन था चाइना की लीजा मोनेस्ट्री से। और अरुणाचल प्रदेश की मोनपा ट्राइब तिब्बतन कल्चर को फॉलो करती है। अब देखिए, कई तिब्बतन मानते हैं कि चाइना ने तिब्बत को इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली मोनपा ट्राइब का कल्चरल कनेक्शन है। इसीलिए चाइना डरता है कि ये ट्राइब इंडिया में रहकर चाइना के खिलाफ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। तिब्बत इशू आज तक इंडिया की वजह से ही वर्ल्ड वाइड बर्निंग है, क्योंकि दलाई लामा और सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन CTA को मीडिया कवर इंडिया की वजह से ही मिलता है। दूसरा रीजन आ गया अरुणाचल प्रदेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अगर आप अरुणाचल प्रदेश को इंडिया के मैप में देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि चाइना के अगेंस्ट बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश इंडिया के लिए चाइना के अगेंस्ट मिसाइल लॉन्च करने के लिए सबसे क्लोजेस्ट लोकेशन है। और चाइना के अटैक के जवाब में मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए अरुणाचल प्रदेश बेस्ट लोकेशन है। और यही कारण है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब ऐसा नहीं है इस चीज के बारे में इंडिया को पता नहीं है, इसीलिए इंडिया ने भी चाइना को काउंटर करने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इजीली एक्सेस करने के लिए 73 न्यू रोड्स का कंस्ट्रक्शन चालू किया है। और पिछले 5 सालों में $1.8 बिलियन इन्वेस्ट करके अराउंड 2100 किलोमीटर की रोड तो ऑलरेडी बन चुकी है। दूसरा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है अरुणाचल फ्रंटलाइन हाईवे। ये 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे है जो पूरे अरुणाचल से लगी मैकमोहन लाइन को कवर करेगा और सोल्जर्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को काफी फास्ट बना देगा। सेला टनल के नाम से 2.5 किलोमीटर लंबी टनल भी बनाई जा रही है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाइलेन टनल होगी 13,000 फीट के ऊपर के एल्टीट्यूड पर। करंटली तवांग जाने के लिए सेला पास यूज किया जाता है, लेकिन ये विंटर में बंद रहता है और तवांग तक घूम कर जाना होता है। लेकिन सेला टनल तवांग तक विंटर में भी अच्छा कनेक्शन प्रोवाइड करेगी। आर्मी के बेटर कम्युनिकेशन के लिए अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास 4G टावर्स भी लगाए जा रहे हैं। मॉडर्न बॉर्डर आउटपोस्ट भी बनाए जा रहे हैं जहां हाई एल्टीट्यूड पर पोस्टेड सोल्जर्स के लिए बेटर स्पेस, वेदर प्रोटेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर, सोलर एनर्जी जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर एरियाज में नजर रखने के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी डिप्लॉय किए गए हैं जो अपर आसाम के बॉर्डर से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। और 9 दिसंबर के इंसिडेंट के बाद इंडिया ने एयरफोर्स ड्रोन और सैटेलाइट सर्विलेंस भी बढ़ा दिया है। इन सभी चीजों से चाइना को इंडिया का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि ये इंडिया वो 1962 वाला इंडिया नहीं है, ये इंडिया आज का इंडिया है, ये इंडिया डेवलप्ड इंडिया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।